ये गैर इंसाफ़ी करने वाले कौन लोग हैं? ये बड़े लोग होते हैं ऊपर से ही। हम तक जो था हमने प्रायोरिटी के हिसाब से बना दिया था कि हमारे मान के चलो जो इस प्रायोरिटी के लायक है, हैंडीकैप है या और कुछ है, ज़्यादा गरीब है, रहता है, तो उसकी हम प्रायोरिटी रखते हैं कि फास्ट प्रायोरिटी में ये चढ़ जाए तो बेहतर है। उनको अभी तक नहीं मिला है। नहीं, वो इंशाल्लाह उनके भी कागज़ वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह सब मिला है ना? पैसा नहीं मिला, रिकॉर्ड दे दिया है। उम्मीद है कि उनको भी पैसा जल्दी मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। गैर इंसाफ़ी मतलब वीडियो ने की है, एसीडी ने की है, डिस्ट्रिक्ट मतलब कहाँ पे हुई? अब ये देख के ही प्लान देख के ही पता लगेगा यहाँ कहाँ से हुई है। ऊपर से एसीडी का क्या है, उसको पंचायत कह रहे हैं कि हैंडीकैप है, उसने अपना सर्टिफिकेट भी लगाया होगा, प्रायोरिटी उसको मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? है वो वैरायटी में। फिलहाल पंचायत में कुछ लोगों को पैसा मिला है, थोड़े लोग जो है उनको पैसा मिला है। और भी पैसा सरकार के पास जैसे पैसा आएगा उनको मिल जाएगा। हमने उनको एक्टिव कर दिया, पुश जिसको बोलते हैं, पुश कर दिया, सबको पैसा आ जाएगा। वो कि थोड़ा सा आज नहीं कल से ही मर आ जाएगा पैसा, ना आने की कोई बात नहीं है। तब तक वो लोग कहाँ रहेंगे बिना छत के, बिना घर के? अभी रह रहेंगे, गुजारा करेंगे तब तक, जैसे आज तक किया इंशाल्लाह वैसे करेंगे। 10 दिन और मजीद महीना 2 महीना लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जल्दी पैसा आएगा और हम उनके लिए तैयार हैं, बट रुकी है इसकी वजह से। बाकी आपने 4-5 काम गिनवाए जहाँ पे काम कंप्लीट हैं और पैसा पेंडिंग है, लगभग कितना पैसा पेंडिंग होगा इन लोगों का? सर ये मुझे लगता है कि 10 लाख प्लस होगा, ऊपर ही है, नीचे नहीं है। हाँ, हमारे पास ये है वो घर में। बीपीएल परिवारों से ताल्लुक है? बीपीएल भी है इसमें, जनरल कार्ड होल्डर का जनरल और बीपीएल का सवाल नहीं होता, बट है गरीब परिवार। नरेगा वाला जो भी होगा गरीबी का होता। और हमारे पास प्रायोरिटी होती है, जिसका कोई मुलाजिम नहीं है घर में, फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी होती है, वो कार्ड पहले आप लगा दो, उनको पैसे दे दो। बाद में जो मुलाजिम का होगा तो वो भी कर सकता है, लेकिन वो दूसरी प्रायोरिटी में। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें होती है जिसका कोई भी मुलाजिम नहीं है घर में, उसका हम काम कराते हैं। का जो घर वगैरह सब इन्हीं लोगों के बीच में है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को सामना इन लोगों का करना पड़ता होगा, इनके गुस्से का करना पड़ता होगा, वो आप ही होंगे। सर इसलिए हमने बहुत बड़ा एक सब्र का एक दामन पकड़ लिया। जिस वक्त हमने इलेक्शन लड़ा था, सियासत में आए थे, हमें पता था हमारे साथ क्या क्या होगा, इसलिए हमने पहले सोच के तो इलेक्शन लड़ा था। इस चीज़ की हमें प्रॉब्लम नहीं होती। बहरहाल कंप्लेंट अगर करेंगे किसके पास करेंगे, हमारे पास तो करेंगे ना पहले। अभी हम ब्लॉक चिल्ली पिंगल के वार्ड नंबर 6 में हैं, डटियास में, और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ दिक्कतें परेशानियाँ जो हैं इन लोगों को आ रही हैं। सबसे पहले भाई आपका नाम जानना चाहेंगे? इश्तियाक है ना। इश्तियाक भाई, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? ये नरेगा का काम करवाया था तो उसमें पेमेंट शेमेंट अभी तक मिली नहीं, तो अब यही हम अपील करते हैं कि हमें पेमेंट दी जाए। तो और बस क्या ये काम था, कब किया था, क्या पूरा मामला है? ये 3 महीने पहले काम किया, नरेगा काम यहाँ क्या काम था? ग्रेवयार्ड जी। फिर क्या हुआ, कितने दिन लगाए आपने? ये हमने पूरा काम किया है, पूरा काम जितना था उतना काम किया है complete है पूरा। हाँ बिल्कुल पूरा काम। क्यों नहीं हो रही है आपकी? अभी क्या बताएं हम, तो अब हम मेंबर साहब से पूछते हैं कि हमारी पेमेंट क्यों नहीं होती है। ये भी बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, आगे से करेंगे इंशाल्लाह। कौन है मेंबर आपके, क्या नाम है? ये गुलाम कादर साहब राथर। अच्छा जी सर। क्या कहना है उनका, क्यों नहीं पेमेंट हो रहा, क्यों डिले किया जा रहा है? पैसा नहीं है, क्या है, क्या? वो यही बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जिस वक्त पैसा आएगा तो हम आपको दे देंगे। अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? अब आपको अगर पता है कि पैसा आ जाएगा, दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत ये उन्हीं को पता होगा, मेंबर साहब को। और आपको क्या दिक्कत आ रही है? पैसे की कमी है, गरीब अच्छा, गुर्बत हाँ, है, वो क्या तो है, गरीबी है। हम गरीबी की वजह से काम नरेगा करते हैं कि हमें कहीं फ़ायदा हो तो हम आगे रोज़ी रोटी अपनी बच्चों को खिलाएं। तो यही हम काम करते हैं, मजदूरी, और बस। क्या नाम है साहब आपका? महराज ने। मेरा साहब, आपने भी यहाँ पे काम किया हुआ है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जो हमने ये मतलब कोई एक दो महीने पहले ये काम किया था, तो अभी तक इसका पैसा नहीं मिला है। हमने ये नाले से पत्थर लाए हैं, आपके सामने यहाँ पर है। तो हम ये जो सामने पत्थर है। हाँ ये है। अच्छा, तो अभी तक हमने मतलब हम गरीब यहाँ के हैं, सभी हैं जितने कार्ड होल्डर हैं। कितने लोगों ने इसमें ये इसमें लगभग कोई 7 कार्ड थे इसमें। 7 का? हाँ, अच्छा, कब हुआ था ये? ये कोई 1-2 महीने पहले काम हुआ। अच्छा, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? पैसा नहीं मिल रहा है, बस यही। कितना कितना पैसा है? ये बोलते हैं बहुत ये इसमें पैसा, लेकिन मिलता नहीं, उतना नहीं है इसमें। क्या परेशानी आ रही है उसकी वजह से? पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं मिल रहा है। तो क्या अपील करेंगे? हम यही करेंगे अपील कि जो हमने जो काम किया उसका पैसा मिलना चाहिए। और भी कोई इसमें है जिस कार्ड धारक जो जिसने यहाँ पे काम किया हुआ है? हाँ, ये जितने हैं ये सारे कार्ड होल्डर हैं। अभी यहाँ भी नहीं है, दूसरी जगहों पर भी काम किए हैं।
वो भी अभी पेंडिंग में है। मतलब ये काम जो है ये 2022 रेस का काम है। अभी जो हमने पिछले साल भी मतलब 21-22 का काम किया है वो भी हमको अभी पैसा नहीं मिला, मतलब आधा ही मिला है। क्या परेशानियाँ आती हैं, क्यों? मतलब आपके नुमाइंदे हैं, मेंबर हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, बीडीसी डीडीसी, वहाँ तक आप जाते नहीं हो कभी? नहीं, जाते हैं हम। ये बोलते हैं मतलब अभी मतलब जो इधर हमारा वार्ड जो है पिछले साल 2021-22 में हमने जो काम किया था तो उसमें हमको मतलब कई जो कार्ड होल्डर हैं उनको मतलब अभी पूरा पैसा नहीं मिला है। खाली बोलते नहीं जी आप जाओ जी बैंक स्टेटमेंट निकाल कर, वो बैंक स्टेटमेंट भी हमने निकाल कर लाए तो मतलब अभी वो भी अभी पैसा नहीं मिला है पिछले साल का। नहीं, अभी जो ये है ये 2022 रेस का है, 21-22 का जो काम है उसका पैसा भी पूरा नहीं मिला है। तो आपने कभी ब्लॉक में जाके पता करने की कोशिश वो बोलते हैं नीचे आप जाओ उधर से स्टेटमेंट लाओ, वहाँ जाओ, वहाँ हम कहाँ जाएंगे, वहाँ अगर जाएंगे वहाँ 1000-2000 पैसे लगते हैं, तो फिर हमको जेब से ही जाता है, फिर हम बार बार जाते हैं, तो जब हमारा कोई काम नहीं बनता फिर आ जाते हैं हम घर ही। अब क्या मांग करेंगे? और ये जो हमने काम किया वो पैसा मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंसूर अहमद मीर है। आपने भी काम किया है? सर मैंने काम किया है यहाँ, तो हमने सगाड़ महला से लेकर ऊपर ये शहरी तक थे ये काम, सीपात का था ये। तो 2 महीने कबल हमने ये काम किया, तो लेकिन अभी तक यही इशू आ रहा है कि नहीं जी शीट नहीं निकल रही है, ये है वो टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आखिर लास्ट पे हमें यही हो जाता है कि मतलब कुछ दिन कम आ जाते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं जी अटेंडेंस आपकी कम आई और उसमें आपकी पेमेंट जो है वो कम पड़ी, फिर आधी पेमेंट भी नहीं पूरी, वो भी नहीं पूरी पड़ती है। तो किसकी थी, मतलब अटेंडेंस पूरी करना या बाकी सारी चीज़ें? VLW वगैरह यही ब्लॉक के जो भी हैं वो, और हमारे पे काम देखने वगैरह आते थे? नहीं, हमारे मेंबर आते थे, उन्होंने काम पे हमें लगाया, उन्होंने वहाँ जियो टैगिंग की, काम लगाया। जब जियो टैगिंग हुई उसके बाद हम काम पे लगे, तो गुलाम कादर राथर। तो उसके बाद हमने काम शुरू किया, काम कंप्लीट भी हुआ है ग्राउंड लेवल पे, हमारे पास वीडियो क्लिप भी बने हैं, सारा कुछ आप देख सकते हो खुद ही। तो लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है, उसको बस यही बहाना होता है नहीं जी पैसा नहीं है, शीट नहीं निकल रही है, ये नहीं हो रहा है। वो शीट क्यों नहीं निकल रही है ये मतलब ये उन्हीं को पता होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये आवाज़ जो है हमारी उन तक पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, ताकि हमारी सुनवाई होगी, ताकि अगर हम ये हमारा काम निकलता है तो आगे दूसरे कार्ड होल्डर रहें वो काम करें, तो हर एक को ये मौका मिले। ये साल में एक बार मिलता है, लेकिन सालों भर 2-2 साल इंतज़ार करना पड़ता है 10-20 हज़ार के खातिर। तो यही चीज़ें हैं कि यही एक दिक्कत है या इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है इस गांव में, इस पंचायत में? फ़िलहाल यही दिक्कतें हैं, बस ये है काम करके भी मतलब लोग सफ़र हो रहे हैं। मतलब काम करते हैं इंसान की नहीं जी उनकी मजबूरियां जो है वो हल हो जाए। अब एक नरेगा के खातिर पूरे सालों इंसान मतलब बेकार रहता है, नहीं जी आ जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम आती रहती हैं कि साल में वो पैसा पूरा होता है 20,000 साल में पूरा होता है, वो भी धीरे धीरे करके, वो भी अगर शीटें पूरी टाइम पे निकलें, तो अगर ना निकले तो फिर आधी पेमेंट हो जाती है। तो उसमें कसूर, हाँ, तो उसमें कसूरवार फिर हमें ही ठहरा जाता नहीं जी अटेंडेंस पूरी नहीं आपकी आई, हालांकि ग्राउंड लेवल पे हमने काम किया है, पूरा टाइम का किया है उसके। तो और दूसरी बात यह है कि काम हमारा देख सकते हैं मज़ीद ही किया है, कोई कम नहीं है। जैसे नाप के देते हैं, अगर मीटरों के हिसाब से दें तो 5 मीटर 10 मीटर जो है वो एक बंदा मज़ीद ही करता है। बाकी यही है प्रॉब्लम, हमें यही आती है ज़्यादा। चलें, जिनका ये बार बार नाम ले रहे हैं जो मेंबर हैं इनके, गुलाम कादिर राथर साहब, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या दिक्कतें हैं, क्यों नहीं इन लोगों को जो है इनके हक का पैसा मिल रहा है। गुलाम कादिर राथर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेंबर हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या कारण है इन लोगों का जो MG नरेगा में इन लोगों ने काम किया है, क्या दिक्कतें हैं, पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। राथर साहब, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? बार बार आपका नाम लिया जा रहा है, आपके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि काम कंप्लीट है, लोगों ने काम भी किया हुआ है, गरीब लोग हैं, फिर भी पेमेंट नहीं उनको मिल पा रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? अरफा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका दिया। और लोगों की कंप्लेंट जहाँ तक है तो वो मुझे लगता है कि बहुत ठीक कंप्लेंट है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम किया है, हमसे काम करवाया है, बाज़ाफ्ता इसकी सेंक्शन है, रिलीज़ है, पैसा भी आया है, सब कुछ आया, ऐसी कोई बात नहीं कि पैसा नहीं आया, पैसा भी आया है। पैसा आया है? हाँ, पैसा आया है। पैसा आने के बाद ही काम की हम जियो टैगिंग करते हैं, हमारे पास प्लान पड़ा हुआ है और जियो टैग करके हम लेबर को लगाते हैं, जैसे कि कार्ड होल्डर ग्रुप बना के, और काम पे हम लगा देते हैं, काम डिवाइड करके। तो काम हमने करवाया, आपने देखा, हमने ये है सिनार ग्रीव यार्ड नियर सिनार महला है, इस पर भी हमें 7 कार्ड
कार्ड लगाए हैं, काम कंप्लीट है ये भी। उसके बाद हमारा दूसरा काम है भगत महला टू शेरी पाई, वो भी सी पाथ है, वो भी काम कंप्लीट है, उसमें भी ग्रुप वाइज हमने काम किया है। तीसरा काम हमारा है नियर लैंड लेवलिंग डेवलपमेंट नियर अपर राथर महला, वो भी काम कंप्लीट है। चौथा काम हमारा है प्रोटेक्शन वर्क नियर लोअर राथर महला, वो भी काम हमारे पास ग्राउंड पे कंप्लीट है। उसके बाद पैसा हर जगह पेंडिंग पैसा है पेंडिंग है यहाँ पे। पैसा पेंडिंग है, पैसा अभी तक शीट किसी का भी नहीं निकला। इसमें एक थोड़ा सा कारण है, सरकार की तरफ से नया गाइडलाइन इस साल आया था कि सोक पिट हर घर ने बनाना है, हर जॉब कार्ड होल्डर ने बनाना। तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद हमारे ब्लॉक वाइज डिस्प्यूट हुआ। तो ब्लॉक वालों ने क्या किया कि उससे पंचायत वाइज उन्होंने डिस्प्यूट किया। तो जो हमारा तकसीम में जो सोक पिट आए थे तो हमने वो कंप्लीट करके मैंने एसीडी साहब को भी वो फ़ोटो सेंड किए, बीडीओ साहब को सेंड किए कि आप ये फ़ोटो देखो सर, मैंने काम ग्राउंड पे कराया। उन्होंने वेरी गुड कहा। बट सवाल ये है कि अब मैंने उनको कहा कि सर आप पिट मेरे कंप्लीट है, आप ऐसा करो, मैंने ग्राउंड पे काम करवाया है आपकी डायरेक्शन के मुताबिक। तो सर मैंने काम कराया, तो आप ऐसा करो मेरे कार्ड होल्डरों का शीट निकालो, हमें बाद में प्रॉब्लम आती है, लोग बोलते हैं कि ये पैसा कम देते हैं, ये पैसा खा जाते हैं। लिहाजा अगर वक्त के हम शीट निकालेंगे तो लोगों की पेमेंट पूरी हो जाती है। तो अभी तक वो शीट नहीं निकला। बीडीओ साहब से मैंने 3-4 बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि सर अभी आप लोगों ने इन पे थोड़ा सा बोर्ड बनाना है और पाइप लगानी है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट देना है पंचायत ने, जिसमें जीआरएस भी होगा, सेक्रेटरी भी होगा। और सर्टिफिकेट जब देगा तो उसके बाद हम पोर्टर जो है बंद रखा गया है ऊपर से ही, तो पोर्टर खुलेगा तो हम इनका शीट निकालेंगे। असल में जो हमारा डबल कार्ड होल्डर है तो उसकी हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रॉब्लम हमें आ रही है सिंगल कार्ड, जितना भी लेट हो जाएगा सिंगल कार्ड में पूरी हाज़िरी नहीं मिलती, वो लोग फिर हमें सवार हो जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम है डबल कार्ड की, मान के चलो 1 महीना लगातार रहेगा तो उनकी प्रॉब्लम वो हाज़िरी आ जाती है। प्रॉब्लम जब भी हमें आएगी तो सिंगल कार्ड की आएगी। बाकी इंशाल्लाह इसके अलावा मुझे लगता है कि कंप्लेंट ज़्यादा नहीं होगी। आप पूछ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये इस साल ये प्रॉब्लम आई जो सरकार ने सोक पिट का एक सिस्टम निकाला, इसकी वजह से हमारी पेमेंट रुकी है। ऐसी बात नहीं, पेमेंट आई है बट रुकी है इसकी वजह से। बाकी आपने 4-5 काम गिनवाए जहाँ पे काम कंप्लीट हैं और पैसा पेंडिंग है। लगभग कितना पैसा पेंडिंग होगा इन लोगों का? सर ये मुझे लगता है कि 10 लाख प्लस होगा, ऊपर ही है नीचे नहीं है। हाँ हमारे पास ये है वो घर में। बीपीएल परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। बीपीएल भी है, इसमें जनरल कार्ड होल्डर का जनरल बीपीएल का सवाल नहीं होता, बट है गरीब परिवार। नरेगा वाला जो भी होगा गरीबी का होता। और हमारे पास प्रायोरिटी होती है, जिसका कोई मुलाजिम नहीं है घर में, फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी होती है, वो कार्ड पहले आप लगा दो, उनको पैसे दे दो, बाद में जो मुलाजिम का होगा तो वो भी कर सकता है, लेकिन वो दूसरी प्रायोरिटी में। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें होती है जिसका कोई भी मुलाजिम नहीं है घर में, उसका हम काम कराते हैं। का जो घर वगैरह सब इन्हीं लोगों के बीच में है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को सामना इन लोगों का करना पड़ता होगा, इनके गुस्से का करना पड़ता होगा, वो आप ही होंगे सर। इसलिए हमने बहुत बड़ा एक सब्र का एक दामन पकड़ लिया। जिस वक्त हमने इलेक्शन लड़ा था, सियासत में आए थे, हमें पता था हमारे साथ क्या क्या होगा, इसलिए हमने पहले सोच के तो इलेक्शन लड़ा था। इस चीज़ की हमें प्रॉब्लम नहीं होती। बहरहाल कंप्लेंट अगर करेंगे किसके पास करेंगे, हमारे पास तो करेंगे ना पहले। जब हमसे नहीं होगा तो फिर हम आगे और कुछ एक्शन लेंगे। ऐसे ही लोग मजबूर हो जाते हैं, जब वक्त पे काम नहीं हुआ तो फिर रोडों पे भी ऐसे लोग उतर आते हैं ना। और कितना इंतजार करना पड़ेगा इन लोगों को? अभी मुझे लगता है विदिन 2 डे हो सकता है कि शीट निकल जाएगा, क्योंकि हमने फ़ोन किया था परसों बीडीओ साहब से, तो उन्होंने कहा था कि भाई हफ्ते के अंदर अंदर हम इनकी शीट निकाल देंगे। असल में बाकी कुछ पंचायतें ऐसी है कि कुछ पंचायतों की वजह से हमारे शीट नहीं निकल रहे। कुछ लोगों ने मत काम किया है। सोक पिट ऊपर से डीसी साहब की डायरेक्शन है कि पूरे ब्लॉक में जब सोक पिट कंप्लीट हो गए उसके बाद पोर्टल खोल के तो शीट निकाल देंगे। तो कुछ लोगों ने अभी नहीं निकाला, तो हमें थोड़ा उनकी वजह से हमें मार थोड़ी लगनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ एसीडी साहब से, आपके चैनल के माध्यम से एसीडी साहब से, बीडीओ साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, डीसी साहब से पोर्टल खोल दे और मेरे जो लोगों ने काम किया है इनका शीट निकलेगा, इनको पेमेंट होगी तो किराई ख़त्म हो जाएगी। किराई ऐसे ही तो ख़त्म होगी। बाकी अगर इसके अलावा हम बात करेंगे जिस तरह से आवास प्लस जो ये एक योजना है, उसके तहत अगर हम आपके वार्ड की बात करेंगे, कितने लोगों को मकानात मिल चुके हैं और कितने अभी बकाया जाते हैं? देखिए सर, इससे पहले सरकार जो थी उसमें PMAY उसको बोलते थे IAY, तो पंचायत में एक IAY आता था। आप अल्लाह का शुक्र है सरकार ने मेरे वार्ड में पिछले साल सरकार की देन है कि 17 PMAY जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इस साल 12 और रनिंग में चल रहे हैं जो कि आवास प्लस में है। कुछ लोग कैटेगरी के लायक थे, मैं समझता हूँ वहाँ से नाइंसाफ़ी थोड़ी सी हुई है कि जो प्रायोरिटी में चढ़ रहे थे, जो हैंडीकैप वगैरह थे प्रायोरिटी में चढ़ रहे थे, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी रखनी चाहिए थी, उसमें थोड़ा सा हुआ है, गैर इंसाफ़ी हुई, मैं मानता हूँ। लेकिन जो हम तक था हमने फेयर कर दिया था। ये गैर इंसाफ़ी करने वाले कौन लोग हैं? ये बड़े लोग होते हैं ऊपर से ही। हम तक जो था हमने प्रायोरिटी के हिसाब से बना दिया था कि हमारे मान के चलो जो इस प्रायोरिटी के लायक है,
हैंडीकैप है या और कुछ है, ज़्यादा गरीब है, रहता है, तो उसकी हम प्रायोरिटी रखते हैं कि फास्ट प्रायोरिटी में ये चढ़ जाए तो बेहतर। उनको अभी तक नहीं मिला है, नहीं, वो इंशाल्लाह उनके भी कागज़ वगैरह रिकॉर्ड वगैरह सब मिला है ना। पैसा नहीं मिला, रिकॉर्ड दे दिया है। उम्मीद है कि उनको भी पैसा जल्दी मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। गैर इंसाफी मतलब बीडीओ ने की है, एसीडी ने की है, डिस्ट्रिक्ट मतलब कहाँ पे हुई है? अब ये देख के ही प्लान देख के ही पता लगेगा यहाँ कहाँ से हुई है। ऊपर से एसीडी का क्या है, उसको पंचायत आप कह रहे हैं कि हैंडीकैप है, उसने अपना सर्टिफिकेट भी लगाया होगा, प्रायोरिटी उसको मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? है वो भी प्रायोरिटी में। फिलहाल पंचायत में कुछ लोगों को पैसा मिला है, थोड़े लोग जो है उनको पैसा मिला, और भी पैसा सरकार के पास जैसे पैसा आएगा उनको मिल जाएगा। हमने उनको F2 कर दिया, पुश जिसको बोलते हैं, पुश कर दिया, सबको पैसा आ जाएगा। वो कि थोड़ा सा आज नहीं कल से ही मर आ जाएगा पैसा, ना आने की कोई बात नहीं है। तब तक वो लोग कहाँ रहेंगे बिना छत के, बिना घर के? अभी रहेंगे, गुजारा करेंगे तब तक, जैसे आज तक किया इंशाल्लाह वैसे करेंगे। 10 दिन और मजीद महीना 2 महीना लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जल्दी पैसा आएगा और हम उनके लिए तैयार हैं, और उनको पैसा दे देंगे और मकान बनाएंगे। तो बहुत अच्छा देते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इरादा है, इंशाल्लाह। शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया हमारे बातचीत करने के लिए। ये पूरा मामला था और आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।